डिफरेंशिएशन की जाती है, दो क्लासेस होती है, टेंटेकुलेटा एंड नूडा। टेंटेकुलेटा एंड नूडा, नाम से आइडिया आ गया होगा, नूडा मींस एब्सेंट, टेंटिकल्स नहीं होंगे तो उसको क्या कह देंगे, नूडा। टेंटिकल्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएंगे, टेंटिकुलेटा। एसोसेल्स, बायोल्यूमिनेसेंस, टू व्हाट यू से, टू एनल पोर्स, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सीडिपीड लार्वा इसमें बच्चों प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई है? गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज बात करें एक माइनर फाइलम की, टिनोफोरा, जो बहुत हद तक सिलेंट्रेटा से मिलता जुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करें तो इनको बच्चों कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट्स या कोम जेली, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह की होती है, राइट। हैबिटेट में एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, देख लीजिए, एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई फ्रेश वाटर फॉर्म यहां पे देखने को नहीं मिलती, और फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं। सो एक्सक्लूसिवली मराइन भी है, फ्री लिविंग भी है, फ्री स्विमिंग भी है, सब कुछ फ्री 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 है, ठीक है बच्चों। सो फ्रीली स्विमिंग, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं है, किसी दूसरे को के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वेरियस बॉडी फॉर्म्स इसमें देखने को मिलती हैं। बट इनको सी वॉलनट क्यों कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई दे आर कॉल्ड सी वॉलनट्स या कोम जेलीज, इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अरेंजमेंट है कोम्ब प्लेट्स का, कोम्ब प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है बहुत यूनिक टाइप का होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से इनकी सिमेट्री भी रेडियल होती है, ठीक है ना। तो जो कोम्ब प्लेट का अरेंजमेंट है वो सिमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो हेल्प करता है टेंटिकल्स के अरेंजमेंट में। उसके अलावा जो ब्रांचिंग है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना, वो भी बायलैटरल टाइप की हो जाती है, ब्रांचिंग टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो जर्नल फीचर्स में आगे बढ़ते हुए पहली बात हमने करी एक्सक्लूसिवली मराइन की, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन बाइरेडियल सिमेट्री होती है बच्चों में। दिस शोज बाइरेडियल, बाइरेडियल का मतलब एक से ज्यादा एंगल ऐसा है जिसके थ्रू उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। रेडियल में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बायलैटरल में सिर्फ एक ऐसा होता है और बाइरेडियल में तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड एज यू कैन सी हियर ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्म में दो है, जिसके बीच में मीजोग्लिया जो सेल्स की ग्रुपिंग है वो प्रेजेंट है, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पोरीफेरा से, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई तो हम सिलेंट्रेटा पे आए, और मैंने कहा कि सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते ही है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो मराइन, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट प्रेजेंट। इसी के बेसिस पे आगे बताऊंगा बच्चों, इसकी क्लासिफिकेशन होती है टेंटिकल्स के बेस पे, मे और मे नॉट प्रेजेंट, क्या टेंटिकल्स, ठीक है। और जब प्रेजेंट होंगे टेंटिकल्स तो हमेशा याद रखना दो होंगे, जैसा कि आप यहां पे भी देख पा रहे हो, टू टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, क्लियर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉडी वॉल की। जो मीजोग्लिया है वो क्या करता है, तो बॉडी वॉल में बच्चों सबसे बाहर जो होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, आप सबको पता है आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिडर्मिस ही कहते हैं हम लोग, राइट। और इनर जो होगा वो गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो बाहर एपिडर्मिस और अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, यहां तक कोई कंफ्यूजन। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया भी दिखाया था मैंने आपको, है ना। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, जिनको हम कोलन काइमा भी कहते हैं यहाँ पे। तो जो मीजोग्लिया है वो मेनली डिफरेंस क्रिएट करता है एज कंपेयर टू सिलेंट्रेट्स, ठीक है। तो सिलेंट्रेट्स में क्या था नीडोब्लास्ट थी, यहां पे क्या है एडेसिव सेल्स होती हैं। एडेसिव का मतलब तो आपको पता है ना, जो चिपकने वाली है, जिनको कोलोब्लास्ट कहते हैं। एडेसिव सेल, कोलोब्लास्ट या लेसो सेल्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, क्लियर। तो एपिडर्मिस, जो टेंटिकल का एपिडर्मिस है, वहां पे ये स्पेशल एडेसिव सेल्स प्रेजेंट हैं, कोलोब्लास्ट या लेसो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो हेल्प करेंगी फूड कैप्चर में, क्योंकि टेंटिकल्स का काम भी वही है वहां पे। लेकिन यहां पे सिलेंट्रेट की तरह निडोब्लास्ट नहीं होते, सिर्फ ई रुब्रा में निडोब्लास्ट होते हैं टेंटिकल्स पे, इसके अलावा नहीं होते, ठीक है। अब जो निमेटोसिस्ट है रुब्रा में, वो एविडेंस बताता है कि भाई जो टीनोफोरा का जो इवोल्यूशन है ना, वो किससे हुआ है? टीनोफोरा का इवोल्यूशन हुआ है सिलेंट्रेटा से। कौन सा एग्जांपल बताया मैंने? यूक्लोरा, यूक्लोरा रुब्रा, इसमें निडोब्लास्ट होते हैं, इसमें कोलोब्लास्ट नहीं होते। सो मोर सिमिलरिटी एज कंपेयर टू सिलेंट्रेटा विच शोज कॉमन ओरिजिन या ओरिजिन फ्रॉम द सिलेंट्रेटा। तो ये बॉडी वॉल की बात होगी। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये सिलेटेड कॉम्प्लेट्स का, जिसका नंबर भी फिक्स होता है 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेट्स, ठीक है ना। और यहां पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने देखा यहां पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेल्प करेंगे स्विमिंग में, ठीक है ना बच्चे, सीलिया स्विमिंग में हेल्प करेंगे। तो इसलिए इनको कोम्ब जेली भी कहा जाता है। कोम्ब प्लेट्स हैं तो इसलिए कोम्ब प्लेट्स, और स्विमिंग में हेल्प करते हैं तो ये कोम्ब जेलीज भी होगी। क्लियर टू एवरीवन? बात खत्म। चलिए अब बच्चों यहां पे एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल्स। स्केलेटल, मैं सारे एक साथ लिख रहा हूं, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स में। और इवन एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत होती है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन की बात करें अगर डाइजेशन के साथ साथ, तो बच्चों तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, एनएस एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो रेस्पिरेशन हो जाएगा जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। मराइन ऑर्गेनिजम्स है तो अमोनोटेलिक है, अमोनिया मेन वेस्ट है, ठीक। लेकिन 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 एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, कि ऐसी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जहां वो अपनी बॉडी से लाइट इमिट करें। जुगनू भी आपने देखे होंगे ना। तो बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छे से डेवलप होती है किसमें? टिनोफोर्स में, ठीक है। चलिए तो ये चमकते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं, सॉरी यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, स्टेटोसिस्ट जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। और शायद मैंने सिलोम भी नहीं बताया, तो अभी तक ये सिलोमेट की ही कैटेगरी में आते हैं, ये भी सिलोमेट ही होते हैं, ठीक। तो ना तो इसमें सेंस ऑर्गन्स है प्रेजेंट बच्चों, ना यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, लेकिन रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डेवलप्ड टाइप का होता है, क्योंकि ये है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अकर्स बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स। मोनोशियस वर्ड यूज किया मैंने बाइसेक्सुअल वर्ड यूज किया, मैंने हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज किया। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जब दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो इनको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। जो लार्वा है ना बच्चों, वो कहलाता है सीडीपीड लार्वा। सीडीपीड लार्वा इज प्रेजेंट, याद रखना है आपको लार्वल स्टेज का नाम, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हैविंग सीडीपीड लार्वा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन टिनोफोरा।
यहां पे मेटाजेनेसिस भी नहीं होती, जैसा कि हमने किसमें देखा था, सिलेंट्रेटा में, कि जो एसेक्सुअल पोलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा की फॉर्मेशन करता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप की फॉर्मेशन करता है। ऐसी कोई मेटाजेनेसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती बच्चों, ठीक है ना। तो स्पेशल सेंटीपीड लार्वा के थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे रीजनरेशन देखने को मिलती है। रीजनरेशन पावर is highly developed, rather I should say, in टिनोफोरा। सिलेंट्रेट में भी थी, यहां पे भी है। सिलेंट्रेट और टिनोफोरा दोनों में रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यूनिक फीचर्स की बात करूं, एक बार समराइज कर दूं आपके लिए यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स क्या क्या थे, यहाँ पे लेसोसेल्स थी, वहां पे निडोब्लास्ट थी, सिलेंट्रेटा में यहाँ पे लेसोसेल्स थी। उसके बाद होमप्लेट्स थी, फिक्स नंबर 8, ठीक है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या था, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की लाइट एमिट करते हैं अपनी बॉडी से। मीजोगिलिया में स्मूथ मसल्स होती हैं और 2 एनल पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं टिनोफोरा के, ठीक। ये एग्जांपल्स हैं। प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया को सी गूजबेरी कहा जाता है, सी गूजबेरी। और एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बेरोई आप एग्जांपल दे सकते हो। बेरोई इज नोन एज स्विमिंग आई ऑफ कैट, इसमें टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। स्विमिंग आई ऑफ कैट जिसमें टेंटिकल्स एब्सेंट, ठीक बच्चे। और एग्जांपल्स की बात करें, सिस्टम, CESTUM, सिस्टम इज कॉमनली नोन एज वेनस ग्रेडल, ठीक। और एग्जांपल आप देखो, टेनोप्लेना यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको जो एल्कोनियम के साथ एल्कोनियम के साथ ये क्या शो करता है, कमेंसलिज्म शो करता है। तो ये कुछ जर्नल एग्जांपल्स हैं इसके हमारे टिनोफोरा के। क्लासिफिकेशन का मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन टेंटिकल्स के बेस पे होती है, ठीक। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बता दूं इसकी, तो क्लासिफिकेशन में जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन टेंटिकल्स, कि टेंटिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। 2 क्लासेस होती है, टेंटेकुलेटा एंड नूडा, टेंटेकुलेटा एंड नूडा। नाम से आइडिया आ गया होगा, नूडा मींस एब्सेंट, टेंटिकल्स नहीं होंगे तो उसको क्या कह देंगे, नूडा। टेंटिकल्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएंगे, टेंटिकुलेटा। इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था, बेरोई, बेरोई इज विदाउट टेंटिकल्स। और टेंटिकुलेटा में बाकी सारे एग्जांपल आ जाएंगे, जिसमें हॉर्मीफोरा हो गया, हॉर्मीफोरा जिसको सी वॉलनट कहते हैं, हॉर्मीफोरा इज सी वॉलनट, उसकी शेप ऐसी होती है। उसके अलावा प्लूरोब्रैंकिया, सी गूजबेरी, तो सी वॉलनट एंड सी गूजबेरी कॉमनली से एग्जांपल्स है बच्चों। टिनोप्लेना, सिस्टम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो वंस अगेन एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे फीचर्स का। इस कॉमनली इनको कहते हैं सी वॉलनट या कोम जेली, एक्सक्लूसिवली मराइन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रो है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन दोनों टाइप का है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, लेकिन कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। एक्वेट मराइन ऑर्गेनिज्म है इसलिए अमोनोटेलिक है, अमोनिया मेन वेस्ट है। बट लेसोसेल्स, बायोल्यूमिनेसेंस, टू व्हाट यू से, 2 एनल पोर्स, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सीडिपीड लार्वा इसमें बच्चों प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आ गई है। तो उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद क्या आता है, फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। अब बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस की, ठीक है बच्चों मेरे।
यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप वही करेंगे जो हमेशा से करते हैं, अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए अपने डाउट्स। ठीक है बच्चों, चलिए।